जाना है। मेंटर को कैसे चुन सकता है? बिकॉज आज के जो मेंटर बने हुए हैं वो खुद फेल्ड बिजनेसेस कर रहे हैं और वो बाद में जाके कोच बन जाते हैं। तो नहीं, मुझे लग रहा है कि जो फेल्ड बिजनेस जिसने किया है या जिसने फाउंडर किया वो फिर भी एक अच्छा मेंटर है। फील्ड बिजनेसेस जैसे हाँ, क्योंकि एटलीस्ट उसको इससे बचना चाहिए। यार मुझे लग रहा है कि देखो, लिंक्डइन पे अगर मैं बात करूँ कि लिंक्डइन पे मेंटर्स बहुत मिलते हैं। आप अगर मेंटर टैग करके देखेंगे तो हर दूसरी प्रोफाइल पे कोई नहीं आपको मेंटोर मिल जाएगा, कोई आपको ग्रोथ हैकर मिल जाएगा, अरे बड़े हैं मेंटोर्स। लेकिन सवाल ये है कि ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको सही मेंटर कैसे मिले, कैसे ढूंढे, कैसे पिक करें, उसके क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि इस बेसिस में मैं चुन लूँ कि ये इसका मैंने निकाल लिया, अब इसको फाइनलाइज करके इसके साथ काम करना। यार दो चॉइसेस इतने सारे हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें देखो, लिंक्डइन पे अपडेट कर देने पर से आप मेंटर नहीं बन जाते हो, राइट। अगर आपको एक सही मेंटोर चाहिए तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मेंटी को भी रेडी होना पड़ेगा। पहला चीज़ कि जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या किया हुआ है। अब एग्जांपल के तौर पे मुझे लग रहा है बहुत सारे इंक्यूबेटर्स को बुरा भी लगेगा। देश में 1100 इंक्यूबेटर्स हैं, उसमें से करीब 65% इंक्यूबेटर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं और उनको जो चलाने वाले लोग हैं वो वहीं के प्रोफेसर्स हैं, उन्हीं के एकेडमिक के लोग हैं, वहीं के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं जो उनको हेड कर रहे हैं और ये लोग वहाँ पे बिजनेस सिखा रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ दोज प्रोफेसर एंड टीचर्स जो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, राइट। वो रिसर्च में बहुत अच्छे हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपने बिजनेस नहीं किया है यार। और अगर आपने बिजनेस नहीं किया है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आप बिजनेस नहीं सिखा सकते हो। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आता जिसको खुद 30 तारीख के सैलरी का इंतजार है और जिसने कभी दुकान खुद नहीं खोली है, जिसका कभी सिविल खराब नहीं हुआ, जिसके पास कलेक्शंस की कॉल नहीं आई, जिसने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, जिसने कभी किसी से पैसे उधार नहीं मांगे या जिसने कभी वो चीज नहीं ट्राई करी जो उसके दिमाग में था, आप बिजनेस कैसे सिखा सकते हो? बिकॉज बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशंस। अगर आपको बेचना नहीं आता है बिजनेस नहीं कर पाओगे भाई। अगर मार्केटिंग नहीं आती है आप नहीं बिजनेस कर पाओगे। मार्केटिंग किताबों से नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे कि आप इमेजिन करके देखो कि आपको कोई तैरना सिखा रहा है और आपका जो कोच है बगल में बैठा हुआ है चेयर पे, वो बोला कि तू ऐसे 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 कर ले, कैसे तैरना सीख जाओगे? बिकॉज तैराकी सिखाने के लिए कोच भी तो आपको साथ पानी में उतरता है ना। तो ये वो लोग हैं जो बाहर से तैराकी सिखा रहे हैं और शायद मुझे लग रहा है कि बहुत आयरनी थी पहले भी एक एजुकेशन सिस्टम की जो बहुत प्रैक्टिकल नहीं था और वो सेम चीज़ अब बिजनेस के साथ भी हो रही है। सो कमिंग बैक टू द मेंटर थिंग कि अगर आप मेंटर खोज रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि जो आपका मेंटोर है उसने वो काम किया हुआ है जिस डोमेन में आप जाना चाह रहे हो, उसको वो चीज़ें आती है, उसने वो रास्ता तय किया है, राइट। तो एटलीस्ट आपको वो बता पाएगा कि क्या नहीं करना है या फिर तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि जब मेंटर अगर 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है ना, तो जब जैसे ही आपके सर पे वो हाथ रखेगा आप 20 साल आगे हो जाते हो, क्योंकि वो 20 साल का जितनी उसकी जर्नी है आप उससे बच जाते हो। आपको उतनी जर्नी दोबारा तय नहीं करनी है, वो आपको गाइड करके आगे लेके जा सकता है। सो वो चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ की मेंटर और मेंटी के बीच में जो रिलेशन है, मेंटी को भी इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जो मेंटर है वो इतना ब्लंट और डायरेक्ट है, बोल रहा है तो आपको बुरा भी नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोगों को जब कोचेस कुछ बोलते हैं, अच्छा फाउंडर क्या होता है ना कि फाउंडर इतना इतना प्यार में पड़ जाता है अपने आइडिया के साथ कि कुछ बुरा नहीं सोच पाता है, राइट। और प्यार ना दिल का मामला है, राइट। जब भी आप किसी से काम करते हो ना तो दिल का हो जाता है और बिजनेस दिमाग का मामला है। और अगर आप बिजनेस में प्यार लेके आ रहे हो, यानी अगर आपको आइडिया से इतनी मोहब्बत होगी कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन पा रहे हो, तो पक्का आपको आज नहीं तो कल हार्ट अटैक आएगा, राइट। और बिजनेस मुझे लग रहा है कि ब्रेन हैमरेज वाला काम है कि आपका दिमाग चल रहा है वहां पे फट जाओ, अलग चीज़ है। लेकिन बिजनेस में आपके बिजनेस को अगर आपका मेंटर कुछ बता रहा है कि बेटा ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो एटलीस्ट आप इतना रेडी तो रहो कि आप उस चीज़ों को सुन पाओ, चेंजेस कर पाओ। बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवाइजर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उनको लगता है कि उन्हें सब आता है और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप किसी भी क्रिकेट टीम को देखोगे, जितने भी आईपीएल चल रहा है आजकल, बड़े बड़े कोच प्लेयर्स को देखोगे, दे हैव कोचेस, राइट। उनके पास बैटिंग का कोच है, उनके पास फील्डिंग का कोच है, उनके पास बॉलिंग का कोच है, उनके पास हर तरह के कोचेस है। सारे के सारे वो कोचेस हैं जिनके पास एक्सपीरियंस्ड है, राइट। आपको कोई ऐसा कोच नहीं मिलेगा जो जिसने बैटिंग नहीं करी और वो आपके बैटिंग का कोच बन गया। अब सोचो बिजनेस में ये तो हो रहा है। बिजनेस में बैटिंग वो सिखा रहा है जिसने कभी बल्ला ही नहीं पकड़ा है, बिजनेस में बॉलिंग वो सिखा रहा है जिसने कभी बॉलिंग ही नहीं करी हुई है। नहीं होता ये। मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा एक फ्रॉड इकोसिस्टम चल रहा है हमारे देश में। मुझे लग रहा है इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है।